एपिसोड 3 द गिल्डेड केज। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो भव्या की आंखें भारी थीं। उसके बदन में हल्का दर्द था और रूह पर एक गहरा घाव। कल की रात उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। उसने बगल में देखा, शौर्य वहां नहीं था, लेकिन बिस्तर की सिलवटें कल रात के तूफान की गवाही दे रही थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शौर्य अंदर आया। वो पूरी तरह से तैयार था, एक महंगे ग्रे सूट में, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उठ गई? मुझे लगा था शायद तुम दोपहर तक नहीं जाग पाओगी। 20 मिनट में नीचे डाइनिंग टेबल पर आओ। मुझे देर पसंद नहीं है। क्या मुझे मेरे घर जाने की इजाजत है? मुझे अपने भाई को देखना है कि वो ठीक है या नहीं। शौर्य चलते हुए बेड के पास आया और झुककर भव्या के चेहरे के पास रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। शायद तुम भूल रही हो भव्या, अब तुम्हारा कोई घर नहीं है। अगले 6 महीने तक तुम इसी पेंट हाउस में रहोगी, मेरी आंखों के सामने। तुम्हारे भाई की जान की गारंटी मैंने ली है। उसकी खैरियत की खबर तुम्हें मिलती रहेगी, लेकिन यहां से बाहर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। आप एक मॉन्स्टर हैं। आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास ताकत है। क्या आपको जरा भी रहम नहीं आता? शौर्य ने भव्या की चिन को जोर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। रहम कमजोर लोग करते हैं और शौर्य चौहान कमजोर नहीं है। और जहां तक इस्तेमाल की बात है, तुमने अभी मेरा पूरा ऑब्सेशन देखा ही कहां है। तैयार हो जाओ, आज शाम हमें एक बिजनेस पार्टी में जाना है। वहां तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी पर्सनल पोजीशन की तरह मेरे साथ रहोगी। पार्टी? इस हालत में लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो मैं उन्हें सुनाना चाहूंगा। तुम्हारी ड्रेस अलमारी में रख दी गई है। याद रहे, वहां कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे भाई की अगली सुबह जेल की काल कोठरी में होगी। शौर्य वहां से बाहर निकल गया, पीछे छोड़ गया एक टूटी हुई भव्या को। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक रात का सौदा नहीं था, बल्कि एक सुनहरा पिंजरा था जहां उसे हर रोज मरना था। क्या भव्या उस बिजनेस पार्टी में दुनिया के सामने शौर्य का साथ दे पाएगी? और क्या होने वाला है जब शौर्य का कोई पुराना दुश्मन भव्या पर अपनी नजर डालेगा? देखिए एपिसोड 4 में।